हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम आर के श्रीवास्तव। आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और इस पार्ट 6 में यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। जो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे होता है उसका पॉइंट टू पॉइंट करके इसमें बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल में प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो आई गेट अप बिफोर सनराइज। ठीक है, आई गेट अप बिफोर सनराइज यानी मैं सनराइज के पहले जगता हूं, उठता हूं, ऐसे आप बोल सकते हो। सी कम्स हियर आफ्टर सनसेट यानी वो यहाँ सनसेट के बाद आती है। ठीक है, सनराइज सनसेट ये इसका मीनिंग बतलाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। सनराइज मीन्स सूर्योदय और सनसेट मीन्स सूर्यास्त, ये होता है पॉइंट। इसमें एक नोट आता है, नोट को देख लीजिए। यदि किसी वाक्य में डेली का यूज हुआ हो, ठीक है ना, एवरीडे का यूज हुआ हो, ऑलवेज का यूज हुआ हो, ऑफन, रेगुलरली, ये सब का अगर यूज हुआ हो और इन शब्दों के प्रयोग में अगर समय का भी बोध कराया गया हो, ठीक है ना, समय का बोध कराया गया, तो वो जो भर तो उस वाक्य की क्रिया जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। एक बार और समझ लीजिए, यदि किसी वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए हुआ हो, यानी ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं इनका यूजेस अगर टाइम को इंडिकेट कराने के लिए हो रहा है, उसको डिनोट कराने के लिए हो रहा है, तब उस वाक्य की जो वर्ब होगी, जो एमवी होगी, मेन वर्ब होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी वो किस स्ट्रक्चर पे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 पे बनेगा। ठीक है ना, ऐसे वाक्य में V1 और V5 का ही प्रयोग हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे यहां देख रहे हैं ही ऑलवेज कम लेट, ही ऑलवेज कम लेट यानी वो हमेशा देर से आता है। ठीक है, सी ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली यानी वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली यानी बच्चे जो हैं 10 बजे रोज विद्यालय जाते हैं। ठीक, ये आपका पॉइंट हुआ, इसका नोट ये हुआ, इसको आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। इसका पूरा एक एक चीज लिखते चले, बेनिफिट है आपके लिए। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। यानी भविष्य में कोई ऐसी कार्य हो रही है जो एकदम सर्टेन है, जो निश्चित है कि इस टाइम में ये काम होना ही है, तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। आप दूसरे टेंस में उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन जुलाई यानी जो इंस्टीट्यूट है वो जुलाई में फिर से रीओपन होगा यानी पुनः खुलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अंत में गा गेगी चला जाएगा, तो वैसे आप ये नहीं समझ बैठे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा यानी उसमें शैल विल का यूज होगा। नहीं, शैल विल का यूज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, वो जो बनेगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे बनेगा। जो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको, सब्जेक्ट प्लस V1/V5। ठीक है, जैसे यहां नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, रिया गोज टू पटना ऑन 10th मार्च यानी ये क्लियर है कि ये जो लड़की है वो पटना जाएगी कब? 10 मार्च को, एकदम फिक्स है, इसका टिकट बन चुका है, वो 10 मार्च को ही जाएगा। कोचिंग जो है वो जुलाई में ही खुलेगा, वो पक्का है जुलाई में खुलेगा, एकदम निश्चित योजना बन गया। किसी की शादी है तो वो बता दिया गया कि हाँ उसकी शादी अगस्त में होगी। ठीक है, तो वो एक सर्टेन हुआ, तो ये फ्यूचर में बता रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो टाइम है उसका एक प्लानिंग किया गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस का अगर प्लानिंग हो तो वो सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर के किसी भी टेंस में उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। वो जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। राइट, यहां तक समझ लिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया जाएगा कि जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो, यानी किसी भी सेंटेंस में दो घटनाओं का वर्णन हो, दो इंसिडेंट का डिस्क्राइब करना हो। ठीक है, तो इफ, देयरफॉर, व्हेन, आफ्टर, until, unless, as soon as, in case, till के बाद आने वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर एक बार समझ लीजिए, किसी भी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं, कितना? दो घटनाओं का वर्णन हो यानी डिस्क्राइब हो, तो इफ, देयरफॉर, व्हेन, आफ्टर, unless, as soon as, in case, till
के बाद जो क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल यहां अच्छा समझिएगा। इफ ही विल कम हियर, इफ ही विल कम हियर आई विल हेल्प हिम। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि वो यहां आएगा तो मैं उसका हेल्प करूंगा, मैं उसका मदद करूंगा, ठीक है ना। यदि वो यहां आएगा तो मैं उसका हेल्प करूंगा। तो आप देख रहे हो यहां पे बोला गया है कि इफ, देयरफॉर, ठीक है ना, व्हेन, आफ्टर, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, इनकेस, स्टिल के बाद आने वाला क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आप देख रहे हो कि इफ है और इफ के बाद जो ये सेंटेंस है ये किस टेंस में जा रहा है, ये फ्यूचर टेंस में जा रहा है, जबकि ऐसा रूल आपका नहीं कहता है। रूल ये कहता है कि इफ हो या आफ्टर हो या अनलेस हो, कुछ भी हो, उसके बाद जो क्लॉज आने वाला है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा और बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में। यानी कहने का अर्थ है कि फ्यूचर टेंस, सॉरी, प्रेजेंट टेंस में कोई एक सेकेंड, जब कोई भी वाक्य भविष्य में दो घटना को अगर बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, तो एक बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा बनेगा, जो इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, टिल, ये सबसे जो जुड़ा हुआ हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो यहां देख रहे हो कि ये सेंटेंस होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपकी ये जो सेंटेंस होगा ये निश्चित नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए है, ये जो पॉइंट है ये निश्चित नहीं है ये 11th 12th के लिए है, ये किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पॉइंट से, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है व्हाटएवर एनी एग्जाम, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम हो, या बैंकिंग हो, एसएससी हो, या जो भी हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ पे कॉमन एरर के लिए। तो अगर यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो कॉमन एरर गया, आप उसको नहीं बना पाओगे। तो देखो ये सेंटेंस क्लियर कैसे हो रहा है, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, यहां पे कम्स हो जाएगा, आई हियर, आई विल हेल्प यू, तब जाके ये आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्शन कब कीजिएगा, कोई भी मेरा जब नेक्स्ट क्लास हम चलाएंगे तो कॉम्पिटिटिव के लिए चलेगा क्लास, उसमें ये बताया जाएगा, एक एक टॉपिक बताया जाएगा। तो उसमें जो है ना इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इतना लिखा नहीं जाएगा हिंदी में। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बोर्ड पे अगर नहीं लिखाया जाए तो वो नहीं लिख पाते हैं। तो हमको यहाँ जो है हर एक प्रकार के स्टूडेंट को देख कर चलना है, हर एक किसी को समझ के चलना है, क्योंकि अगर डिफाइन उसको नहीं करके बताया जाएगा, सिर्फ लेक्चर दिया जाएगा तो लेक्चर माइंड से बहुत तुरंत ऑफ हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसको पॉज करके लिख ले, और लिख लेगा तो उसको कभी दूसरे टाइम में भी वो पढ़ सकता है, इसीलिए इतना बताया जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव क्लास जब चलेगा तो उसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो डिफाइन उसको बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हिंदी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लोग, उन लोगों को पता है, ये 12th में इसको पढ़ाया जा चुका है, तो इसलिए उन लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उनके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अनलेस दे लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क। ये ठीक है, ये कह रहा है कि अनलेस, जब तक वे लोग कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो उन लोगों को गुड मार्क्स नहीं मिलेगी, एक अच्छी मार्क्स नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अनलेस का अर्थ क्या होगा, जब तक नहीं। ये अनलेस में निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, अनलेस में ही नेगेटिव वर्ड है। दो सेंटेंसेस यहां हो रहा है, दो घटना ऊपर ही चर्चा किया गया है, दो, एक ये और एक ये। देख रहे हो कि एक में विल लगा है, दूसरा में विल नहीं लगा है, लेबर है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं। यहां पे देख लीजिए, जिस सेंटेंस के साथ, जिस क्लाउज के साथ अगर अनलेस जुड़ा हुआ हो, इफ है, अनटिल है, ये सब है, तो वो जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। और यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर बोलेगा सर कि इसको डिफाइन कर दीजिए, कैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हो जाएगा मिस्टर। जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ वर्ब जो है ये V1 है, सब्जेक्ट जो देख रहा है यह सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर है, और जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर मैं स्ट्रक्चर की ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि अब समय कम है। तो अनलेस दे लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, जब तक वे लोग कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तो वे लोग अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, राइट। एज सुन एज आई रीच पटना, ये कह रहा है कि एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू,
जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा, ठीक है ना, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। तो देख रहे हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो दोनों साइड में अंत में क्या ला रहा है, गागेगी, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अब तो ये सिंबल जिस तरह से पढ़ा है लोग कि जिस क्रिया का अंत में गागेगी हो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। अब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि वहां पे अब तो साइल में लगाओ, उधर भी साइल में इधर भी साइल में, लेकिन सेंटेंस आपका क्लियर नहीं होगा, रॉन्ग होगा, आपके मार्क्स नहीं मिलने वाला है वहां पे। अगर गलती से यहां विल कर दिया या सेल कर दिया तो गया, गलती से अगर यहां ईडी लगा दिया, रिस्ट कर दिया, पास्ट टेंस को बना दिया तो भी गलत है, यहां हैव हैज लगी है तो भी गलत है, कुछ भी लगाएगा तो गलत है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा यहां पे अगर कुछ भी होता है ना, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, फ्यूचर के कोई भी पार्ट हो जाए या प्रेजेंट का सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस छोड़ के बाकी कोई भी पार्ट अगर यहां यूज करता है, ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम रॉन्ग है, गलत हो जाएगा। इसलिए ये कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझने के लिए ये जो रूल्स है इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कहे तो अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? प्रॉब्लम ये भी है कि अब लोग पूछेंगे कि सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। ये ज्यादा 12th वाले स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यूनिवर्सल क्या होता है, उसका अगर हिंदी देखा जाए तो उसका होता है सार्वत्रिक सत्य, यानी दुनिया में केवल एक ही बात होना चाहिए, वो कभी चेंज नहीं हुआ है आज तक और न चेंज होगा। जो इस सृष्टि का निर्माण हुआ, क्या अब कोई ऐसा जन्म लेगा कि उसको चेंज कर दे? सनसेट हो रहा है, क्या कोई उसको चेंज कर सकता है? सनराइज हो रहा है तो क्या उस कोई चेंज कर देगा? जो ये अर्थ है रोटेट्स हो रहा है, क्या उसे कोई चेंज करेगा? नेवर, कभी नहीं। कोई ये साइंटिस्ट ने कोई जन्म ही नहीं लिया है, वो बना ही नहीं सकता, उसको चेंज कर ही नहीं सकता है, नेवर, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ये जो डे है, क्या डे से नाइट हो जाएगा? नाइट से डे होगा? अगर हम सोचें कि नाइट है तो ऐसा कोई उपाय करें, ऐसा खोज करें जो नाइट है ना उसको डे में बदल दे, और डे जो है ना उसको नाइट में बदल दे। है किसी के पास कि वो पावर है? रेन, अगर रेनिंग हो रहा है तो उसको स्टॉप करा दें अपने से? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारे पास ये कैमराज है, बोर्ड है, स्केच है, बहुत सारी चीज है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इससे ब्रांड ला सकते हैं, हर चीज का अरेंज कर सकते हैं, बट उस चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एग्जांपल यहां पे देखें, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, यानी घूमता है, रोटेट्स करता है उसको, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब बताइए, ये क्लियर है ना? ऐसा थोड़ा हो सकता है राइज वेस्ट में थोड़ा हो सकता है, हाँ, सेट्स ईस्ट में थोड़े हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं, और ना ही कोई इसको इधर से उधर कर सकता है। तो इसी को तो यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है, इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। तो ये पार्ट 6 था, ये पार्ट 6 है, और पार्ट 7 हम लेकर आएंगे तो उसमें सिर्फ एक्सरसाइज होगा और जबरदस्त एक्सरसाइज होगा। ये पार्ट 6, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 बनाया गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 पार्ट लेकर हम आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे से जो इस वीडियोस को देखे होंगे वो अच्छे से समझे होंगे और दूसरों को भी समझाने के प्रयास किए होंगे। अंग्रेजी जो है ये हमारे देश का बहुत एक वीकनेस पॉइंट है, और मेरा ये ड्रीम है कि हम जिस तरह से सीख रहे हैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जब सीख लीजिए दूसरे को सिखाने का प्रयास कीजिए। आप भी सीखें, बगल वाले को सिखाएं, पूरे शहर को सिखाएं, ठीक है ना। एक ग्रुप बनाएं, सबको अपने ये शेयर करें, बांटें, उस सभी को नॉलेज दें, और एक समय आएगा ये सिर्फ आप नहीं, आपका फैमिली नहीं, आपका टाउन नहीं, ये पूरी स्टेट्स नहीं, पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपकी बातों से खुश होगा। और एक दिन जो होगा ये इंग्लिश जो वीकेस्ट पॉइंट है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका बनेगा। ये जो लैंग्वेज है ये बहुत हैंडसम लैंग्वेज है और हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है।
इसलिए आप जितना से ज्यादा हो इसको शेयर करें, ठीक है ना। और लेटेस्ट मेरा वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।